जय शिव चंडी, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज का पावन त्योहार है नरक चतुर्दशी। और नरक चतुर्दशी हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या उदाहरण है, इसके विषय में आज हम विस्तार से आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। और नरक देव, जिनको भौमासुर आदि कहते हैं, जिनकी वजह से ये त्योहार मनाया गया नरक चतुर्दशी, इसके पीछे और उनके राजवंश में आने वाले धर्म उपयुक्त जो राजा हुए हैं, उनके विषय में आज आपको बताएंगे। साथियों, आपने सुना होगा कि सृष्टि के आरंभ में भगवान वाराह के रूप में नारायण भगवान आए और उन्होंने पृथ्वी को रसातल से हिरणाक्ष नामक दैत्य से मुक्त करा करके सार्वभौम राजा मनु जी को सौंप दिया था। तो पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी है, उनका नाम है भूमि देवी, इसलिए हमारी धरती मैया को भूमि माता भी कहा जाता है। तो भूमि देवी ने उसी समय नारायण को अपना पति परमेश्वर वर्ण कर लिया और उनकी तेज शक्ति कृपा से अपने गर्भ में एक पुत्र और एक पुत्री का जो है प्राकट्य किया। पुत्री जो हुई उनको भौम सुता कहा गया। बाद में इनका पालन पोषण शीर ध्वज नाम के राजा जनक जी ने किया, जिनको बाद में सीता जी कहा गया और श्री राम जी से इनका धर्मानुसार विवाह हुआ और उनकी धर्मपत्नी कहलाई। ऐसे ही द्वापर काल में इन्हीं भूमि देवी के गर्भ से एक और प्राकट्य हुआ पुत्र के रूप में। इनका नाम रखा गया भौम सुत। भौम सुत का मतलब है पृथ्वी के पुत्र। बाद में इनको भौम सुर भी कहा गया क्योंकि पृथ्वी के राजा। और बाद में इनको नरकसुर इसलिए कहा गया क्योंकि द्वापर युग में जो महाभारत युद्ध हुआ उसमें इन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि दुर्योधन के ये सगे रिश्तेदार थे। इनके पुत्र भगदत्त, जो भौमसुर थे, उनके पुत्र भगदत्त, उनकी पुत्री भानुमति का विवाह दुर्योधन के साथ हुआ था। और रिश्तेदार रिश्तेदारों के परिस्थितियों में काम आते हैं। तो इसी प्रकार से भूमि देवी ने अपने पुत्र के लिए बड़ी तपस्याएं की थी। तो नारायण भगवान ने ये वरदान दिया था कि इस पुत्र को इस संसार की कोई शक्ति नहीं मार सकती है सिवाय इनके माता पिता के। और द्वापर युग में जो महाभारत युद्ध हुआ था, उस महाभारत की युद्ध की पूर्णता के लिए भगवान श्री कृष्ण को ये परम आवश्यक था कि वह भौमसुर को मारे। अच्छा, लोगों ने कौरवों का साथ देने के कारण इनको नरकासुर कह दिया। अब ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि असुर हो गए, नरक सुर अर्थात नरक के देवता, जबकि इनके राज्य का नाम स्वर्ग था, लेकिन द्वेष कारण लोगों ने इनको नरकसुर कह दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पक्षधर जो थे, उन्होंने महाभारत युद्ध जीता, लेकिन कौरवों के साथ देने वाले लोग सभी असुर नहीं होते हैं। कौरवों का साथ जो उन्होंने दिया उनमें से कृपाचार्य जी भी थे, द्रोणाचार्य जी भी थे, भीष्म पितामह भी थे और नरकदेव जी भी थे। इसलिए लोगों ने उनको तो नहीं बता पाए जो राक्षस आदि, लेकिन इनको राक्षस बता दिया। लेकिन इन्हीं के कुल में एक बेटा जो इनके हुए वो भगदत्त हुए और भगदत्त भगवान कृष्ण के परम हितैषी थे। बाद में भगदत्त राजा बने। कृष्ण भगवान के जो सखा हैं अर्जुन, इनका विवाह भी उसी राज्य के अंतर्गत आने वाली राजकुमारी चित्रांगदा से हुआ। और चित्रांगदा के जो पुत्र थे वो बबरू वाहन थे, जो उसी कोंच राजवंश में कूच बिहार में ही बड़े ही उन्होंने शक्तियों के साथ में उन्होंने युद्ध किया। ऐसा ही नहीं, इसके साथ में और भी कई महत्वपूर्ण राजा महाराजा उस कुल में हुए, जो आज कूच बिहार राजवंश है, जहां राजवंशी समाज जिसे कहते हैं, जिनके राज्य की राजकुमारी हमारे जयपुर के महारानी बनी और जिनका नाम राजमाता गायत्री देवी था, जिन्होंने रामराज्य मिशन के तहत इस देश में बड़ी क्रांति लेकर के आई। धर्म, राष्ट्र और समाज की स्थापना में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। जब नरक देव का भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी के द्वारा अंत हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उस समय भगदत्त के द्वारा एक आयोजन किया गया और अपने महल के शीर्ष द्वार पर आकर के देहली पर एक दीपक जला करके भगवान नारायण से और कृष्ण से प्रार्थना की गई कि हमारे पिताजी के द्वारा जो कृष्ण से द्वेष रखा गया, क्योंकि वो एक नकारात्मकता का प्रतीक था, अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये नकारात्मकता अब हमारे वंश में कदापि विचरण न कर पाए, कभी प्रवेश न कर पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस दीप को प्रज्वलित कर हम अपने पुण्य आत्मा रूपी अपने पिता भौमसुर को, नरक देव जी को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस दीप प्रज्वलन करके हमारे इस राजमहल में, राजवंश में, इस राजवंशी कुल में सदैव जो है नकारात्मकता दूर रहे और सकारात्मकता का प्रवेश हो। भगवान नारायण की हम भक्ति में सदैव समर्पित रहें और धर्म, राष्ट्र और समाज के लिए हमेशा प्रेरित रहें। और इस बात का प्रमाण है कि आज भी राजवंशी उस समाज में, कोंच राजवंश में, जो कूच बिहार में आज भी स्थापित है, इनकी कुल देवी माता कामाख्या जी हैं, जहां का अभिवादन स्लोगन है जय शिव चंडी। तो इस राज्य में आज भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। बबरू वाहन जी के बाद में इस राज्य में एक महान सेनापति हुए जिनका नाम था चिल्ला रॉय। ये इनका वास्तविक नाम था शुक्ल ध्वज, क्योंकि चीन के विरुद्ध 15वीं और 16वीं सदी में इन्होंने युद्ध जो नीति अपनाई थी और इनके पास शक्तियां भी तमाम थी, जिसके कारण ये चील की तरह आक्रमण करते थे, जिसलिए इनको चिल्ला रॉय कहा गया। तो इन्हीं के वंश में वर्तमान में भी आज भी उन नरक देव के कुल में, राजा भगदत्त के कुल में और माता भूमि देवी के उस वंश में आज भी एक महाराजा साहब हैं जिनका नाम है श्री अनंतराय देव नारायण। ये अनंतराय देव नारायण जी अभी वर्तमान में हमारे भारत की जो सबसे उच्चतम सदन है राज्यसभा, उसके मेंबर हैं। और वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर पर जो स्वर्ग कहा जाने वाला भारत का जो कूच बिहार है, उस कूच बिहार में इनका राज्य है, महल है इनका, और उस महल से ये धर्म, राष्ट्र और समाज के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। तो हम लोगों को ये जो समझना चाहिए कि हम ये नरक चतुर्दशी का जो त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके प्रति जो हमें नकारात्मक कहानियां सुनाई गई हैं उनसे हमें बचना है। नरक देव भूमि माता के पुत्र थे, देवताओं के पुत्र थे, नरक सुर थे, असुर नहीं थे। ये भ्रांति हमें मिटानी होगी और भगवान से प्रार्थना करके हमें ये ईश्वरीय प्रार्थना करते हुए अपने घर में नकारात्मकता ना आए, हम भगवान के द्वेषी ना बने। इन्हीं कामनाओं के साथ में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और आप सभी को मैं कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज इस पावन पर्व नरक चतुर्दशी के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान नर नारायण की आप पर कृपा बनी रहे और भगवान श्री कृष्ण की आप पर, सत्यभामा जी की आप पर कृपा बनी रहे, आपका मंगल हो। इसी कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण, जय शिव चंडी।